भोपाल में जीतू पटवारी ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर तीखे आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय दोगुनी करने का वादा 1 लाख बार दोहरा चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में किसानों को मंडियों में धोखा मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि गेहूं खरीद में देरी की गई और इससे बीजेपी समर्थित व्यापारियों का फायदा पहुंचा। खास संकट को लेकर उन्होंने कहा कि यूरिया और डीएपी की कमी सरकार की नाकामी है, जबकि वजन कम कर किसानों पर बोझ बढ़ाया गया। पटवारी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर लेन देन हो रहा है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उपवास करेंगे। इंदौर के वंदे मातरम विवाद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर किसान भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों को लेकर बड़ा हमला बोला। अच्छा, ऐसा है कि इसका उत्तर सिर्फ एक ही है कि जो 50 किलो की खाद की बोरी आती थी वो 45 किलो की और भाव बढ़ा हुआ ही था। ये एक तरह से वही तरीका है कि पीछे के रास्ते से किसानों की आंखों में मिर्ची झोंकना। जब युद्ध चल रहा है तो इन्होंने तो कहा था गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे, पर्याप्त गैस है। पिछली बार यूरिया का संकट था तो आप कह रहे थे पर्याप्त यूरिया है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बम गिर जाए पास में और कहे कि क्या हुआ, तो कहे टिकड़ी बम फोड़ा है किसी ने। इस तरह के इनका विचार और आचार है। शिवराज जी जब ये कहते हैं कि खाद का संकट नहीं आएगा, तो पेट्रोल डीजल के पंपों पे अभी संकट आया था कि नहीं? क्या कारण है कि गैस की टंकी छोटी से छोटी होती जा रही है और पैसे बड़े से बड़े होते जा रहे हैं? क्या कारण है यूरिया की जो बोरी है उसमें नकली खाद का जखीरा? आप ही ने तो कहा, शिवराज जी ने तो कहा कि जगह जगह नकली खाद मध्य प्रदेश में अमानक बीज और नकली खाद मिल रहा है। ये मेरा आरोप तो नहीं है। तो फिर वो सब कैसे हो रहा था? तो मतलब एक तरफ जब आप पहले बोल रहे थे वो झूठ था कि आज का झूठ है। निर्णय जनता को और आपको लेना। आराम से विधायक के बीजेपी के जो विधायक हैं उनके वेयर हाउस में बेपनाह भंडारण हुआ है, उसमें कांग्रेस की मौन और चुप्पी का क्या कारण है? मैं केवल बेरसिया विधायक की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जब ये भ्रष्टाचार का कैंसर मध्य प्रदेश में फैला है तो इसके सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक, सारे मंत्री, पूर्व सारे एक एक भारतीय जनता पार्टी का नेता इसमें लिप्त है। जहां तक बेरसिया विधायक का सवाल है, ये जांच का विषय है। इस जांच, ये सांच को आंच कैसी? अगर एक बीजेपी के विधायक का भंडारण हुआ, वो चाहे कट्टों का हुआ, बारदान का हुआ या अनाज का हुआ, और बाकी जगह खाली था, तो ये एक अपने आप में क्राइम है। यही तो हम बोल रहे हैं। 15 तारीख से आप लोग जिलाध्यक्षों की रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, कामकाज का रिव्यू ले रहे हैं। क्या महिला आरक्षण जो बिल आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारा 3 दिन लगातार 15, 16, 17 और 18 सारे जिला अध्यक्षों को पार्टी बुला रही है। संगठन सृजन के बाद किस जिले में क्या एक्टिविटी हुई, क्या इसको लेकर आगे चुनौतियां हैं और कैसे हम पॉजिटिविटी से सरकार के खिलाफ संगठन के प्रति और कैसे गंभीरता से प्रयास करें, जिससे पंचायत कांग्रेस कमेटियों का जो गठन हुआ, मंडल कांग्रेस कमेटियों का जो गठन हुआ, जिलों का आपस में समन्वय कैसे हम स्थापित करें, इन सब मुद्दों को लेकर उनसे बातें होगी। साथ ही साथ हमारे विधानसभा प्रभारियों का 15 तारीख को ट्रेनिंग कैंप होगा। उसके साथ ही 17 तारीख के दिन जितने ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं इन सबका अधिवेशन होगा, 1 दिवसीय अधिवेशन होगा। ऐसे 15, 16, 17, 18 तारीख के आसपास कांग्रेस पार्टी के नव निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश में जो संगठन का नया सृजन हुआ था उसको लेकर समीक्षा है। आगे का रोड मैप, पार्टी की आगे की गतिविधियां, सब एक तरह से काम होगा। तो शिवराज जी क्या करते हैं? अगर खाद्य मंत्री बारदाने की व्यवस्था करता है, मतलब सामूहिक मंत्रिमंडल करता है। अगर शिवराज जी ये कहते हैं कि खाद्य मंत्री ये व्यवस्था करेगा, मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब वो धोखा देते हैं। हमें कहते हैं कि मोहन यादव अपरिपक्व है, वह करवा नहीं पा रहे। एक लाइन। दूसरी लाइन ये है, शिवराज जी जब ये कहते हैं कि बोल के आए, पूछ के आए, मैंने हर हफ्ते उनसे समय मांगा है, हर हफ्ते समय मांगा है। जब मैं आखिरी 100 हफ्ते हुए तब उनके घर गया था। मैंने कहा था वक्तव्यों में, मीडिया वो जब मेरे वीडियो पे देखते हैं, सब बातें करते हैं, वो जब रील बनाते हैं तो मैं भी देखता हूँ। वो रील बनाने में मस्त है और हम मीडिया से बात करके उनको बताते हैं कि हम आने वाले हैं, हमें आवेदन देते हैं, हम अनुज्ञा करते हैं, तब बुलाते नहीं है। और अब मैं जब कहता हूँ तो बड़े नेता आना चाहिए। मैं अब फिर उनको कह रहा हूँ कि मैं कृषि मेले में जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे विधि विधान से ऐसा नहीं लगे, व्यवस्था बिगड़े नहीं? और क्या कृषि मंत्रालय केंद्रीय जिसने रखा है मुझे बुलाने की कोशिश करेगा, मुझे समय देने की कोशिश करेगा? मैं जाना चाहता हूँ। मैं किसान का भी बेटा हूँ।
मेरी खुद की खेती है, मेरा व्यवसाय कृषि का है, मेरे नाम से जमीन है जहां खेती होती है। तो शिवराज जी मैं आना चाहता हूं, पर मैं एक पार्टी का जिम्मेवार अध्यक्ष भी हूं भाई, मुझे उसकी बात, जनता की बात भी आपसे करनी है, तो वो भी करूंगा। आप इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तब मुझे जाके इस तरह के एक्शन करने पड़ते हैं, रिएक्शन देना पड़ता है। अब जहां तक उपवास की बात है, उपवास तो मुझे आपने सिखाया। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ उपवास पे जाते थे। आपने जो एक देश का, केंद्र का और राज्य का जो थिनोमा था उसको तोड़ा। आपने अपमानित किया मनमोहन सिंह जी को, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को, उपवास की कहानी बता के। तो मैं उपवास करूंगा, पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी उपवास करेगी और आपको बता के करेगी शिवराज जी। जब आप रहोगे यहाँ भोपाल में, उसी दिन आपके घर के सामने बैठूंगा, चिंता मत कर। नहीं, वो बताएंगे हम। धन्यवाद।